हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका चौथा बाब पहली 20 आयत। उस वक्त यीशु झील के किनारे तालीम देने लगा और ऐसा बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया कि वो झील में एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम खुश्की पर झील के किनारे रहा और वो उन्हें तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, और जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल दिया, यानी वो उगा और बढ़ा और 30 गुना फल लाया, और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना भी। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। और जब वो अकेला रह गया तो उन्होंने जो उन 12 समेत उसके साथ थे तमसीलों की बाबत उससे पूछा। तो उसने उनसे कहा कि खुदा की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि देखते हुए देखें पर ना पहचानें और सुनते हुए सुने पर ना समझें। ऐसा ना हो कि रजूल आएं और मग़फ़िरत हासिल करें। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे तो सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे। बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे हैं, जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फौरन आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर जल्द खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने में जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। और जिस वक्त कलाम के सबब से मुसीबत या इज़ा बर्पा होती है तो फ़ौरन ठोकर खाते हैं। और दूसरे वो जो खारदार झाड़ियों में बोए जाते हैं, ये वो हैं जो कलाम सुनते तो हैं, मगर दुनिया की फ़िक्रें और दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच हायल होकर कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और कबूल करके फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने एक खूबसूरत तमसील सुनी, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनें इंसानी दिलों की नुमाइंदा हैं कि वो कलाम को किस तरह से कबूल करते हैं। दोस्तों, अच्छी ज़मीन वालों के दरमियान भी फल लाने के मुख्तलिफ़ दर्जात बयान किए गए हैं, यानी कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। कौन सी बात फल लाने के इस दर्जे का तयन करती है। सबसे ज़्यादा फलदार ज़िंदगी वो होती है जो कलाम को बेचूं चरा और खुश दिली से और बिला तवक्कुफ़ मानती है और उस पर अमल भी करती है। अच्छी ज़मीन से मुराद कलाम को कतई तौर पर कबूल करना है, ख़ास इसकी कितनी ही कीमत अदा करनी पड़े। ये लोग वाकई नए सिरे से पैदा हुए हैं। वो मसीह बादशाह के वफ़ादार रियाया होते हैं। दुनिया, जिस्म या इब्लीस उनके ईमान को हिला नहीं सकता। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।